जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम आनंद था। उसका केवल एक ही काम था, खाना और सोना, और दूसरा कोई काम नहीं था। घर वाले भी उससे बड़े परेशान थे। एक दिन तंग आकर घर वालों ने उससे कहा कि यहाँ से चले जाओ, कोई काम धाम तो करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो और मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। अब वह बेचारा घर से निकल गया। भटकते भटकते वो एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके कुछ शिष्य थे जो कोई काम नहीं करते थे, बस मंदिर की पूजा ही किया करते थे। उसने अपने मन में सोचा कि यह तो बढ़िया है, कोई काम धाम तो है नहीं, बस पूजा ही तो करना है। वह गुरुजी के पास आया और उनसे पूछने लगा कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले ये तो बताओ तुम कहाँ से आए हो। उसने बताया कि पास में ही एक नगर है, मैं वहाँ से आया हूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है। आनंद कहने लगा कि मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना, बस पूजा ही करनी होगी। तब आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर ही लूँगा। अब आनंद आश्रम में ही रहने लगा, न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति के भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से जाकर पूछा कि गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या। गुरुजी ने उसे बताया कि नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। तब उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया ना तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो ये कर ही नहीं सकते उपवास, हमें तो बड़ी भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम नहीं करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। अब मरता क्या न करता, गया रसोई घर में। गुरुजी भी पीछे पीछे रसोई घर में आ गए और उससे कहने लगे कि देखो, नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो और सबसे पहले राम जी को भोग जरूर लगाना। कहने लगा, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी, ये सब लेकर आनंद महाराज नदी किनारे चले गया। जैसे तैसे उसने खाना बनाया। जब खाने को बैठा तो उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना। अब लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया। बड़ा बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। अब भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना भी बड़ी ज़रूरी है। फिर उसने कहा कि देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है ना, और आपको तो तर माल खाने की आदत पड़ी है, इसीलिए नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु जी, आज आपको वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज वहाँ पर कुछ नहीं बना, सबको एकादशी है। खाना हो तो यहीं पर आकर भोग लगा लो। इधर प्रभु श्री राम जी अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुरा रहे थे। पास में माता सीता जी बैठी थी। माता सीता जी ने प्रभु राम जी से कहा कि भगवान, चलिए भोग लगाइए, नहीं तो ये बेचारा भूखा ही बैठा रहेगा। अब भगवान श्री राम जी माता सीता के साथ प्रकट हो गए। इधर भक्त तो असमंजस में पड़ गया कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 ही लोगों का बनाया था। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। तब भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन ग्रहण किया। आनंद उनको देखकर बड़ा खुश होने लगा। भगवान से वो कहने लगा कि प्रभु, आज तो मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और हाँ, अगली एकादशी पर ऐसा मत करना, पहले ही बता देना कि कितने लोग आ रहे हो और थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी तो उसकी बात पर बड़े मुद्दित हो गए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अब आई अगली एकादशी। यह भोला मानस सब कुछ भूल गया था। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। अब एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा, मैं तो चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराने लगे कि भूख के मारे बावला हो गया उससे। ठीक है, ले जाओ, अनाज और ले जा।
अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाने लगा कि प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब प्रभु की महिमा भी बड़ी निराली है। अपने भक्तों के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भाई भरत और भाई शत्रुघ्न को भी साथ लेकर आ गए। इन सब को देखकर बेचारे भक्त को तो चक्कर ही आ गए। ये क्या हुआ? एक का भोजन बनाता हूँ तो 2 आते हैं। आज 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान ही ले आए। लगता है आज भी भूखो ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे सबको देखता रहा। अनजाने में ही उसकी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले नहीं आते क्या? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार थोड़ा अनाज ज़्यादा देना। अब तो गुरुजी को लगा कहीं अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा चक्कर क्या है। भंडार में गुरुजी ने कहा कि इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छिपकर उसे देखने चल पड़े। आनंद सारा सामान लेकर नदी के किनारे पहुंचा। इस बार उसने सोचा कि खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। टेर लगाने लगा, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये क्या, सारा का सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो भगवान हनुमान जी को भी साथ ले आए। लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। वक्त ठहरा भोला बाला कहने लगा, प्रभु इस बार मैंने भोजन नहीं बनाया। मुझे पहले ही पता था आप अकेले नहीं आओगे। आज तो हनुमान जी को भी साथ ले आए। प्रभु ने पूछा, भोजन क्यों नहीं बनाया? कहने लगा, मुझे तो खाने को मिलेगा नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का। आप खुद ही बना लो, खुद ही खा लो। भगवान राम जी तो मुस्कुराने लगे। माता सीता तो गदगद हो गई उसके मासूम से जवाब से। भ्राता लक्ष्मण कहने लगे, प्रभु अब क्या करें? प्रभु कहने लगे कि भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई। माता सीता आटा छानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर सबको देखने लगा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई सारे ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आ गए। इधर आनंद के गुरुजी पेड़ के पीछे छिपे थे। उन्होंने देखा कि खाना तो बना नहीं और भक्त एक कोने में बैठा है। अब गुरुजी पेड़ के पीछे से निकलकर आनंद महाराज के पास पहुँचे। पूछने लगे, बेटा क्या बात है, भोजन क्यों नहीं बनाया? आनंद महाराज कहने लगा, अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी कहने लगे, कहाँ पर? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। अब तो भक्त ने माथा ही पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को भी दिख नहीं रहे, यह तो बड़ी मुसीबत है। उसने भगवान से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? प्रभु कहने लगे, तुम्हारे गुरुजी को हम दिखाई नहीं दे सकते। आनंद कहने लगा, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको आप क्यों नहीं दिख सकते? प्रभु कहने लगे कि माना उनको सब आता है, परंतु वे तुम्हारी तरह सरल नहीं है, इसलिए उनको हम नहीं दिख सकते। तब आनंद ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए हम उनको दिखाई नहीं दे सकते। अब तो गुरुजी रोने और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर तेरी तरह सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। गुरुजी की बात सुनकर प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। ऐसे ही पुराने समय की बात है। एक शहर में 2 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था और दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने दिया करती थी और झगड़ती थी। एकादशी के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई जंगली जानवर उसे मारकर खा जाएगा और उसका पेट भर जाएगा और मरने से रोष की जिगजिग से मुक्त हो जाएगा। जंगल में पहुंचते ही उसे एक गुफा नजर आई। वह उस गुफा की तरफ जाता है। उस गुफा में एक शेर सोया हुआ था और शेर की नींद में खलल न पड़े इसके लिए हंस वहां पर पहरा दे रहा था।
हंस ने जब दूर से ब्राह्मण को आता देखा तो वह चिंता में पड़कर सोचने लगा कि यदि यह ब्राह्मण यहाँ पर आया तो शेर जाग जाएगा, और शेर जाग गया तो इसे मार कर खा जाएगा। एकादशी के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे कैसे बचाऊं? तभी उसे एक उपाय सूझा और वह शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुल गए हैं। एकादशी के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें, इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए, आपको पशु योनि से छुटकारा मिलेगा। शेर दहाड़ कर उठता है, उसे हंस की बात सही लगती है और पूर्व में शिकार मनुष्यों के गहने वह ब्राह्मण के पैरों में रखकर शीश नवाता है और अपनी जबान से उनके पैर चाटता है। इधर हंस उस ब्राह्मण को इशारा करता है कि विप्रदेव, यह सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर चले जाओ। ये शेर है, इसका मन कभी भी बदल सकता है। ब्राह्मण हंस की बात को समझ गया और अपने घर को लौट आता है। जब पड़ोस की अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब ये सब पता चलता है तो वह भी अपने पति को जबरदस्ती अगली एकादशी को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती हैं। अब इधर शेर का जो पहरेदार होता है वह बदल जाता है। अब की बार जो नया पहरेदार था वह था कौवा। अब जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वह सोचता है कि बढ़िया है, ब्राह्मण आ रहा है, अब मैं शेर को जगाता हूँ तो शेर की नींद में खलल पड़ेगा, उसे बहुत ही गुस्सा आएगा और ब्राह्मण को मार कर खा जाएगा, और कुछ मेरे भी हाथ लगेगा तो मेरा भी पेट भर जाएगा। यह सोचकर वह कौवा काँव काँव चिल्लाता है और वहीं दूसरी ओर शेर गुस्सा होकर जागता है। शेर जब जागता है तो उसकी नज़र सीधा ब्राह्मण पर पड़ती है और उसी समय उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है। वह अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को ख़त्म नहीं करना चाहता था, पर फिर भी शेर तो आखिर शेर होता है, जंगल का राजा जो ठहरा। शेर दहाड़ कर ब्राह्मण से कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काक भय प्रदान, थे तो विप्रधारे गरे जाओ, मैं किनाई जजमान। कि हंस जो अच्छी सोच वाले हैं, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, वे सब उड़कर सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं, और अब कौवा प्रधान पहरेदार हैं जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण, यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ करता, वो तो हंस था जिसने मुझ जैसे शेर से भी पुण्य करवा दिए। ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत अपने प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है कि हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही अपने चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसका भला ही सोचता है, वो हंस प्रवृत्ति वाले होते हैं। और जो किसी को दुखी देखना चाहते हैं, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा प्रवृत्ति के होते हैं। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के होते हैं। और जो झगड़े करके एक दूसरे को मारने और लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे कौवे की प्रवृत्ति के होते हैं। चाहे घर हो या परिवार हो, स्कूल हो, संगठन हो या ऑफिस हो, जो कहीं भी किसी साथी कर्मी की गलती को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए उकसाते हैं, वे कौवे के जैसे होते हैं। और जो किसी साथी या कर्मी की गलती पर भी बड़ा मन रखकर माफ़ करने को कहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए अपने आसपास छिपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहो, और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ दो, उनकी संगति करो, उनका सम्मान करो। इसी में सबका कल्याण छिपा है।